के पास आते हैं। इनके वालिद साहब जो है उनके ऊपर बेशक जो वही जो है चार्जशीट हुई हो, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा हमारा साइंटिस्ट जिसको दुनिया ओन करती है, जिनको कहते हैं कि वो एक जो है वो उनको सितारा मिल चुका है, तमगा इम्तियाज मिल चुका है, जो एक हमारे साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में जो कैंपेन चलाई जा रही है इसलिए कि DDI के आगे चंद सवाल पूछ लिए और फिर जो खुद बात बात पे पख्तूनों की तौहीन करते हैं। महमूद अचरजी साहब जो इस वक्त इतने बड़े हैं, अल्लाह की शान है, जिनके वो दुपट्टा ले के मौसूम जो है कंटेनर के ऊपर जिनकी तस्दीक किया करते थे वो पख्तून नहीं थे। मौलाना फजलुर रहमान जिनके बारे में क्या क्या अल्काबात जो है वो आज भी सोशल मीडिया के ऊपर जो है उनके लोग मिलते हैं और ये खुद अपनी जुबान से उनके बारे में कहता रहा है, वो पख्तून नहीं थे। और अब तो मोहतरमाइन की जो बहनें हैं वो माफ कीजिएगा वो किसी तौर पर अपने भाई से मिलने नहीं जाती, ना उनको भाई की जो है वो कोई फिक्र है, वो सिर्फ ये जाती है कि जिब्रान रियाज के लिए सादा ले आए अंदर से जाके और पूछ के आए कि आज क्या नहीं और किस तरह से जो है किसको गाली देगी। और वो मोहतरमाइन जो है वो एक एजेंडे पे फिर वो जाके यहाँ भी बस नहीं होती, जाके इंडियन मीडिया पे बैठता है और इंडियन मीडिया एग्जैक्टली जो है वो इस वक्त अगर आप देखें इंडियन मीडिया या दिखाता है सुहेला और उसकी तकरीरें या दिखाता है इन बहनों। और अब जो ये कैंपेन शुरू किया है इन्होंने DI के वालिद साहब के बारे में, उनसे उनको उनकी हस्ती को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सच सच रहता है। उन्होंने जो खिदमत पाकिस्तान की है वो रहेगी, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम को दोबारा दुनिया में टॉप ऑफ द टाउन क्यों बनाया जा रहा है, इसके पीछे क्या पड़ता है। मैंने आपको बताया कि कहता मुझे हटाने से बेहतर था कि पाकिस्तान में एटम बम गिरा देते। ये मुद्दा की माइंडसेट। और अब इनकी तमाम चीज़ों को जो ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं उसको या इंडियन मीडिया, इंडियन लॉबीज या वो तमाम ग्रुप्स जो पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा रहे हैं उसमें दूसरे मुल्कों में जिसमें कुछ अफगानी जो है वो अकाउंट्स भी मौजूद है। बाय द वे एक रैंडम से पता नहीं किसी अफगानी वो जो है वो उसके ऊपर आ गया कि उसकी जान का खतरा है, सारे भाग कर उसकी जान को पता है। वो अच्छा खासा हट्टा कट्टा है, 100 दफा बताया, देसी कुकर का नामा उन्होंने कभी नहीं किया और अब तो उनको ये फैसिलिटी दी है कि बाहर से फ्राइड फिश भी मंगा लेते हैं। फिर भी भाई पूरे पाकिस्तान की तारीख में इससे ज्यादा VVIP कैदी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, फिर भी वो मजलूम है। सवाल ये है कि एक टर्म इस्तेमाल की DDI के आगे तुम हो तो बड़ा इतराज, लेकिन हमारे सवाल हैं ना, 9 मई को आग लगाने वाले तुम हो, शोधा की जो यादगारें उनको जलाने वाले तुम हो, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले तुम हो, पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने पर ले जाने के लिए पूरी प्लानिंग करने वाले तुम हो, पाकिस्तान की अंदर बैठकर पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज लड़ने वाले लोगों को सपोर्ट करने वाले तुम हो, पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के हमलावर लोग हैं, जो तालिबान हैं, बाकी लोग हैं, उनको सपोर्ट करने वाले तुम हो कौन? ये सवाल हैं जो हमें इनसे पूछने। और फिर सोशल मीडिया कैंपेन चलाकर अभी बड़ा मान है इनको कि जी वो सोशल मीडिया पे हम बड़े पॉपुलर हैं। ये तो हम कहते हैं ओ भाई एक बंदे के 100 अकाउंट बना के तुम अगर सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो तो होते रहो, लेकिन फैक्ट रिमेन्स द फैक्ट कि तुम कल भी पाकिस्तान के खिलाफ थी, तुम आज भी पाकिस्तान के खिलाफ, तुम्हें शर्म नहीं आती। इस पाकिस्तान ने कौन सी इज्जत नहीं दी, इस पाकिस्तान में वो 11-12 खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप जीता, वो आज भी वर्ल्ड कप के अकेले तन्हा मालिक बन गए, चलो वो भी बर्दाश्त कर लिया। उसके बाद पूरी पाकिस्तान की कौम ने सवाल मैंने उसको नहीं दिए थे पैसे, शौकत खानम को जो है वो आज भी चंदा खराब से चलता है, लेकिन नाम क्या है शौकत खानम, इतराज है मियां नवाज का नाम लेने के लिए इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, जैसे स्कूल को बहुत रुक दिया, उसका नाम नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरी अम्मी जान का नाम लगा दें, अस्पताल को चैरिटी से चलता है, आज चलता है।
मिला नहीं हुआ, मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी को हमें मिला, लेकिन कभी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कभी ख्वाहिश खुदा न खास्ता कभी सोच नहीं आई किसी के अंदर, क्योंकि मोहब्बत वतन पार्टी, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, ANP हो, बाकी जमातें इल्जाम से नहीं आए, एनपीए मौजूद है, वो अपना काम कर रही है, उनके पास होम कमेंट है। ये जो एक बना दिया गया है ना कि ये रेड लाइन है, ये बस हरफे आखिर है, भाईजान होता होगा आपके घरों में, आपके 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 मुताबिक, यहाँ ऐसा नहीं है। पाकिस्तान जो है उसके, अब पाकिस्तान सारे पाकिस्तानियों की रेड लाइन है, उसके अलावा कोई रेड लाइन नहीं है। और अगर किसी को लगता है तो अपना शौक पूरा करके देख ले, पहले भी जो है वो इनको बहुत दफ़ा बताया और समझाया गया है, इनको समझ नहीं आता तो वो पता चल जाएगा। दूसरी बात जो मैंने इस हवाले से करनी है कि इस प्रोपेगेंडा सेल का, और मुझे माफ कीजिएगा, मुझे मीडिया से भी थोड़ा सा आज शिकायत करनी है कि IMF की रिपोर्ट के अंदर जो 5,300 अरब रुपए की बात थी, उसको इनका नैरेटिव ये इन्होंने फैलाया कि उन्होंने कहा है कि 5,300 अरब की करप्शन होती है पाकिस्तान के अंदर, और मीडिया ने उसको ऐसे टेकअप कर लिया। IMF की रिपोर्ट पढ़िए, वो क्या कहती है। IMF की रिपोर्ट जो है वो कह रही है कि जो पाकिस्तान का GDP है वो 5 से 6.5% तक बढ़ सकता है अगर जो है वो पाकिस्तान अपनी गवर्नेंस इंप्रूव कर ले। कहीं करप्शन की बात नहीं हुई ना, उन्होंने नैब रिकवरीज की बात की, इनको उन्होंने एक रंग दिया, नैब रिकवरीज की बात हो रही है, और ये कहा है कि 300 अरब की जो है वो करप्शन होगी। दूसरी बात ये है कि IMF जो है उनका अपना एक ग्लोबल इकोनॉमिक रिसर्च उनका एक होता है, जिसके अंदर वो मुख्तलिफ कंट्रीज की स्टडी करते हैं और एस्टिमेट लगाते हैं कि ग्रोथ जो है वो क्या क्या चीज़ें बेहतर की जाए कि ग्रोथ बेहतर हो सकती है। इसका उन्होंने इजहार किया कि टैक्स सिस्टम जो है वो बेहतर कर लिया जाए, रेगुलेशन बेहतर कर ली जाए, ट्रांसपेरेंसी और अच्छी हो जाए, तो जो है वो पाकिस्तान अपनी GDP को बढ़ा सकता है। इसमें 5300 अरब रुपये की करप्शन का है। वो सुहेल अफरीदी की, जिसको ये नहीं पता 5300 अरब रुपये होगा कितना है, वो भी कल कह रहे थे मुझे से खड़े हो 5300 अरब की करप्शन हुई। भाई ने अपनी रिपोर्ट पढ़ी है जो मौसूफ के बारे में चार्जशीट आई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसमें उन्होंने इनके अस्पतालों और इनके जो एजुकेशन सिस्टम है उसको पर्सन मार्क लगाया। वैसे मैं हैरान हूँ, KPK की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक जो KPK की अस्पताल और स्कूल सिस्टम के ऊपर जो क्वेश्चन उन्होंने उठाया, मैं सोच रही थी हालांकि स्कूल और अस्पताल है नहीं तो करप्शन का है, और अगर कहीं खुदा न खास्ता इन्होंने कोई स्कूल अस्पताल पिछले 12-13 साल में बना दिया होगा तो जाने फिर क्या होगा। और फिर ये है कि ये कहीं पर ये ना IMF की रिपोर्ट में ये कहा गया कि ये अमाउंट जो है ये चोरी होती है या इस अमाउंट की कोई करप्शन इसके अंदर शामिल है। सिंपल ये है कि एडिशनल ग्रोथ जो है वो हासिल की जा सकती है अगर रिफॉर्म्स कर ली जाए, और उन्होंने जो है वो $20 बिलियन जो है वो एक एस्टिमेट लगाया कि ये एडिशनल ग्रोथ जो है ये रिफॉर्म्स के साथ हासिल की जा सकती है, जिसको वही राई का पहाड़, बात कुछ और होती है, ये बात को कुछ और रंग देते हैं, और कई दफ़ा हमारे बहुत दोस्त जो है वो इसको शायद बाय भी कर देते हैं, जिसमें हमारे बहुत जय्यत एंकर हजरात भी इसके अंदर शामिल हैं। अब जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का जो करप्शन का परसेप्शन इंडेक्स है उसमें बेहतरी आई है। ये पूरे पाकिस्तान के हवाले से जो है वो ये रिपोर्ट उन्होंने की। 66% लोग जो है उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 1 साल के दौरान तो सरकारी काम के अंदर जो है कोई रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ी, और इसके अंदर मैं ये बात बिल्कुल कहना चाहती हूँ कि पंजाब के अंदर खासतौर पर चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहबा की गवर्नेंस के मॉडल के अंदर तमाम तर जो ठेके हैं, तमाम तर चीज़ें जो हैं वो टेंडरिंग के जरिए होती हैं, सॉर्ट के जरिए होती है, डिजिटल है जितनी भी गवर्नेंस है पंजाब के अंदर। और 60% लोगों ने जो है उन्होंने कहा कि मईशत को मजबूत किया है हुकूमत ने, और वो 40% वो वही होंगे वो जिनका काम चल जाए, उनका कुछ हो नहीं सकता। दूसरा, लोगों ने ये भी कहा कि IMF के साथ मार्डे और फेटअप की जो ग्रे लिस्ट है उससे निकलवाने के लिए भी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया। लेकिन इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ है जो आपको और कोई नहीं बताएगा, वो मैं बताना चाहता हूँ कि 51% लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जो टैक्स छूट हासिल करने वाली NGOs है और अस्पताल है वो आवाम से जो है कोई फीस उनको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो फलाही अस्पताल होते हैं ज़ाहिर और टैक्स भी उनके ऊपर नहीं लगता, और उसके अंदर आपको पता है कि वो बड़े बड़े चैरिटी के
इदारे जिनके नाम के ऊपर ये भी पता चला कि फॉरेन फंडिंग होती, जिनके नाम पे आज भी जो है वो ख्वाजा साहब का केस जो है वो मौजूद है, कि जिसके अंदर खुद ये बाबा ऑफशोर कंपनी है, याद रखिएगा, ये फितना खान, जिसने सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर ऑफशोर कंपनी जो है उसने बनाई थी दुबई में जाके, और चैरिटी के पैसे इन्वेस्ट कर दिए जो इलीगल है। लेकिन फिर भी भाई आपने उसको सालों करोड़ ही नहीं मारना है, कोई बात नहीं। अगर बंटी बबली की जोड़ी ने 190 मिलियन पाउंड जो है वो खा लिए तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो सालों करोड़ नहीं है। उसकी अपनी जिंदगी, जाती जिंदगी पे इतने इतने घिनौने इल्जाम हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं वो उनका जाती मामला है, कोई बात नहीं। क्योंकि वो सालों करोड़ नहीं है, उनको शर्म नहीं आती, कपड़ा अलग इस्तेमाल करते हो। वो साइफर के साथ खेल गया, उसकी अपनी ऑडियो मत कि खेलना है, मिनट्स भी चेंज कर दो, सब कुछ चेंज कर दो, हमने खेलना है। लेकिन हमारी जो है उस वक्त ये अदालतों का कोई मसला ही क्या है, पाकिस्तान के साथ खेलना ना कौन सी बड़ी बात है। ये पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ नहीं चल सकता। और मैं ये बात कहने पे आज मजबूर हूँ कि फितना खान की सियासत और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल पाएंगे। और ये बात आप देख रहे हैं, जैसे जैसे मैंने जैसे कहा कि कोई अच्छी खबर आती है, उनकी बुरी खबर, इन्होंने बुरी खबरों को पब्लिसाइज करना होता है। अच्छी खबर पे इनको ऐसे लगता है जैसे इनको कोई मतलब बीमारी होगी। उसके बाद 53% लोगों ने कहा है कि सरकारी इदारों को अपनी रसीदें दिखानी चाहिए। याद है रसीदा का, याद है दूसरों से रसीदें जो मांगते थे ना, अब जब उनसे 190 मिलियन पाउंड में रसीदें मांगी है, उनके पास नहीं है। अब जब उनसे जो है वो बंटी बबली की जोड़ी से जब हीरो के मामला, कोशा खाना के मामला, उनके पास रसीदें नहीं है, और रसीदें अगर बनवाई तो फेक रसीदें बनवा ली, जाके वो ग्राफ की घड़ी बेचकर उस दुकान से जिस बेचारे ने सारी जिंदगी में कभी करोड़ों का कारोबार नहीं किया, ड्यूटी रसीदें। और फिर फेक एलओसी में बना हुआ जो बनी काला का महल है, वो भी आपको याद होना चाहिए। अभी तो जमान पार्क जो है उसके ऊपर करोड़ों रुपया काम से लगा था, अभी तो वो भी एक बात है। तो उन्होंने कहा कि ये सारी रसीदें जो है रसीदें दिखाएं, ये नहीं है कि चलने के पैसे जुआ के स्टॉक एक्सचेंज में लगाए, दूसरों को चोर चोर कहना चाहिए। सर मतलब कमाल है ना, इसी को मुकाफात लोग कहते हैं, जो पलट के आपके पास आता है। और दूसरी बात, पंजाब में 60% लोग इस बात के हक में है कि रसीदें देखी जानी चाहिए और चंदे के पैसे जो है वो इन्वेस्ट नहीं हो सकते। दूसरी बात, जो सवाल किया गया कि हेल्थ सेक्टर में बदनुमानी किस शोबे में, मतलब हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स, लैब, तो अस्पतालों में और फार्मास्यूटिकल्स में ये नंबर अल्हम्दुलिल्लाह केपीके ने जीत लिया है ये मामला। और वहाँ पर अभी अस्पतालों का कोई हाल नहीं है, कोई अस्पताल नया बना नहीं है, किसी अस्पताल को इम्प्रूव नहीं किया गया। अभी मैंने कल परसों जो है वो देखा, लेडी अस्पताल जो है उसकी जो तस्वीरें सोशल मीडिया में काफी लोगों ने, वो शर्म से दूर करने का काम है। और उनके जो तर्जमान है केपीके के, वो कहते हैं हमें नहीं मिला मैंडेट लोगों की जो है वो हालतें बेहतर करने के लिए, हमें मैंडेट मिला है कि हमने मुजाफरी करनी है ज्यादा और जुमरात जाके दमाड़ डालनी है। एक वहाँ पे वो उसका कोई शायद वो बनाते हैं, कोई वहाँ जाके धमाले डालते हैं, धमाले डाल के ये है परफॉर्मेंस केपीके। और वो इस बात को होल्ड करते हैं। मुझे अफसोस है, मुझे दिल हमदर्दी है केपीके के आवाम, लेकिन केपीके के आवाम के अंदर जो शऊर आ रहा है, जो वो इनको रिजेक्ट कर रहे हैं बैलेट के मामले में, जो उनके रिजेक्ट कर रहे हैं इनकी इंतशार पसंदी की सियासत के हवाले से, जो इनको वो रिजेक्ट कर रहे हैं इनकी किसी भी फितना फसाद की सियासत का ईंधन न देंगे। इसके लिए हर हुकूमत के लोग जो है वो उससे जुट के काम करें। और इसके साथ साथ आखिर में मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अवाम ने सब कुछ झेल लिया। इन्होंने 9 मई किया, झेल लिया। इन्होंने बार बार मुल्क पे हमले किए, झेल लिए। इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा का बेड़ा गर्क कर दिया, झेल लिया। लेकिन अब बात है हमारे मुल्क की सिक्योरिटी और सलामती। हम सब सलामत इसलिए है कि हमारे सिक्योरिटी इदारे काम कर रहे हैं। जो दिन रात जवान अपनी शहादतें दे रहे हैं वो किसी के बाल बच्चे नहीं हैं। यहाँ पे कोई शहीद होता है, वहाँ पे गंदी और घटिया कैंपेन करते हैं सिर्फ उस बुक्स के अंदर कि हमसे बात कर लो। वो इसका अपने स्टेटमेंट जो है दिए जाने से पहले रिकॉर्ड पे, मैं तो बार बार बात करना चाहता हूँ, मुझसे बात तो नहीं करता। फिर कहते हैं कि वो सियासत में आ रही है फौज बार बार कह रही है सियासत में मत आए, बराए मेहरबानी अपना काम करें, अपनी गवर्नेंस पर तवज्जो दें। लेकिन हमने सियासी जमातों से बात नहीं करनी, हम सिर्फ फौज से बात करेंगे।
लेकिन किसी को शर्म नहीं आता। और फिर KPK के अंदर जो है वो कुत्ता भी मर गया, उसको ट्वीट आ जाती है इमरान खान के ट्विटर हैंडल से। वो कोई जो है वो प्रोपेगेंडा सेल का बंदा जो है उसको जरा सी तकलीफ हो गई है, ट्वीट आ जाएगा। कभी ट्वीट नहीं आया, सिक्योरिटी इदारे जिनको वाली देते हैं उसको ट्वीट नहीं आया। पूरी इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इमरान खान का ट्विटर हैंडल खामोश था। इमरान खान ने पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं की। अगर पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं की तो फिर यह खामोश सपोर्ट मुझे कहने पे मजबूर होगा कि इंडिया के लिए, ये पाकिस्तान के लिए नहीं थी। और बाकी रीमा है, उन्होंने उन दिनों में भी आके कह दिया था, उन्होंने कहा कोई नहीं हो रहा, फॉल्स फ्लैग कर रहे हैं, कोई तो होनी नहीं, जान तो होनी नहीं, ये आलम है। और जब इस तरह की दुनिया में, किसी भी दुनिया के अंदर, मजहब माशरे के अंदर ये चीजें नाकाबिले कबूल होंगी। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। ये पॉलिटिकल पॉइंट्स हो रही है, एक दूसरे के साथ मामला हम कर लेंगे, लेकिन एक रेड लाइन है जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सलामती है, उसके ऊपर किसी को अटैक करने की इजाजत कोई पाकिस्तान नहीं दे सकता। जो यकीनन इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब है, हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान के अंदर जो खुशहाली का एक बड़ा दौर शुरू हुआ है उसको डिरेल करने की जरूरत है।